हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 54 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है लेह। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? चैलेंजर गर्त है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काली गुड़ली किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका निवास स्थान है उत्तर प्रदेश। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आधारित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ये ग्रेफाइट के खनिज में आत्मनिर्भर है। संगमरमर क्या है? तो यह एक कायांतरित चट्टान है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो है आपके सुपीरियर और हुआन को जोड़ती है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो इसको संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो इनको संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? कानूनी सलाहकार है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो इस संसद में सन्निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में संबंध रखता है? तो वह है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका तीनों सूचियों में कर सकता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। नेक्स्ट है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का अर्थ है किसी अन्य मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा मूल्यन में कमी। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयात और निर्यात बंद अर्थव्यवस्था क्या है? एक आयात और निर्यात बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो आय कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में स्थित है। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो यह है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, CENVAT किससे संबंधित है? तो ये एक परोक्ष कर की दर है। क्या है? परोक्ष कर की दर। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 56,980 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो ये सपाट चोटी के पठार को कहते हैं। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? देखिए, उड़ीसा को अलग प्रांत कब बनाया गया बिहार से अलग करके? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया गया था, अलग राज्य बनाया गया था बिहार से हटा करके। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो इसकी औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 ईस्वी में हुई थी। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।